कैसे हो? मैं राजेश सोडा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरएस केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें कई ऐसे चीजें हमें देखने को मिलेगी जो आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वहां हम इनकी मदद लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो हाँ, यहाँ मुख्य 4 भौतिक गुणधर्म आते हैं। वो है भौतिक अवस्था, इनका रंग और इनकी गंध। फिर आता है इनका घनत्व, डेंसिटी, घनत्व क्या होता है उसके बारे में। फिर आएगा इनका कवथनांक और इसके बाद आएगा इनका एरिल हैलाइडों के कवथनांक। ये एरिल हैलाइडों में कवथनांक है अर्थात एरोमेटिक हैलाइड होंगे। बाकी जो ये है वो आपके एलिफेटिक में रहेगा। ठीक है, अब ये टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो हम इसका एक एक पॉइंट लेंगे और उस एक एक पॉइंट का हम इस तो जो भौतिक गुणधर्म है उनमें पहला टॉपिक लेते हैं भौतिक अवस्था, गंध और रंग। इनकी हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं। तो सामान्यतः जो एल्किल हैलाइड होते हैं आरएक्स, वो रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं। और थोड़े से हम आगे चलते हैं तो एल्किल हैलाइडों में एक तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड ये विशेष गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। विशेष गुणधर्म में यह है कि ये सूर्य प्रकाश में क्रिया करते हैं और रंगीन प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी बाकी सारे रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे, लेकिन आरबीआर और आरआई एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड सूर्य प्रकाश में रंगीन यौगिक बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। और थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़े तो कमरे के ताप पर ये गैसें होती है और कार्बन संख्या 18। इस प्रकार के एल्किल हैलाइडों में एल्किल ग्रुप की बात करें तो कार्बन संख्या जब 18 होगी तो इससे ऊपर के जितने भी एल्किल हैलाइड होंगे वो आपके ठोस अवस्था में होंगे। और कुछ उदाहरणों की बात करें जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5Br, C2H5F। ये जितने भी हैं जैसे कि मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल फ्लोराइड, ये जितने भी एल्किल हैलाइड है। और इसके अलावा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन होते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोमेथेन। यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होंगे व्युत्पन्न में वो आपके मेथेन के होंगे। तो कुछ ऐसे हैं वो आपके कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होंगे। तो अब हम देखते हैं भौतिक अवस्था, गंध और रंगीन में थोड़ा सा डीपली में चलते हैं। तो आरएक्स रंगीन होंगे, रंगीन का मतलब है इनका कोई रंग नहीं होगा। आरबीआर, आरआई ये सूर्य के प्रकाश में रंगीन यौगिक देते हैं। और कार्बन 18 एल्किल ग्रुप होकर वो ठोस अवस्था में रहते हैं। और कुछ उदाहरणों में मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल फ्लोराइड ये, और इसके अतिरिक्त कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन जो है वो कमरे के ताप पर गैस अवस्था में रहते हैं। ये इसका छोटा सा होगा जो अपनी कॉपी में आप थ्योरी के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा रहेगा इसमें घनत्व, डेंसिटी। घनत्व में यदि हम देखते हैं तो एल्किल हैलाइडों का घनत्व जल से हमेशा ही अधिक होता है। तीर का ऊपर चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ इनका जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा किससे, जल से। और जल से घनत्व ज्यादा होने के कारण ही एल्किल हैलाइड जल में अम्लीय होते हैं और अम्लीय के साथ ही ये जल के पेंदे में होते हैं, अर्थात जल ऊपर रहता है और ये एल्किल हैलाइड जल के तलहटी में रहते हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन जानते हो कि बर्फ जो होती है वो जल पर तैरती है, इसका कारण यही है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल की तुलना में कम होता है, जबकि आयतन वो उसका ज्यादा होता है। और घनत्व जब कम होता है तो वो जल पर तैरते हैं और घनत्व जब ज्यादा हो तो वो जल में पहले की ओर रहते हैं।
एल्किल हैलाइडों का घनत्व जल से ज्यादा होने के कारण यह तलहटी में पहले पर पाए जाते हैं। और इनका जो घनत्व है वो अधिक क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इनके समान यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें जिससे ये बने हैं, उस हाइड्रोकार्बन की बजाय इनमें यदि हैलोजन एलिमेंट आ जाता है, वो एल्किल हैलाइड बन जाते हैं, तो इनका द्रव्यमान जो है वो अधिक हो जाता है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनका घनत्व बढ़ जाता है जल की बजाय। और यहाँ यदि एक क्रम जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, नोट में ये लिखना होता है। नोट में ये है कि यदि आपके पास एल्किल ग्रुप जो R है वो समान रहे, एल्किल ग्रुप R समान हो, तब इनका किस प्रकार घनत्व रहेगा? तो जैसे RF है, RF का कम होगा, इसके बाद होगा आपके RCl का, इसके बाद होगा आपके RBr का, और इसके बाद होगा आपके RI का। ये क्रम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये क्रम रहेगा, ये आप नोट में इसको अपनी कॉपी में लिखोगे कि यदि एल्किल समूह R समान हो, तो यहाँ R समान है, जैसे CH3 लिया है तो सब में क्या होगा? CH3 होगा। और यदि C2H5 लिया है तो सभी में क्या होगा? C2H5 होगा। और एक क्रम यदि इस प्रकार ले लें कि एल्किल ग्रुप जो है R वो असमान हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन हैलोजन जो X है वह समान हो, तब क्रम क्या रहेगा? तब ये रहेगा कि CH3X, फिर आएगा आपके C2H5X, फिर आ जाएगा आपके C3H7X, और फिर आ जाएगा आपके C4H9X। ये इसका क्रम रहेगा। तो वापस ध्यान देंगे, यदि एल्किल ग्रुप समान हो तब आयोडीन जो होंगे, एल्किल आयोडाइड जो होंगे, उनका घनत्व ज्यादा होगा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। सबसे कम होगा आपके एल्किल फ्लोराइड का। और यदि हैलोजन समूह X समान हो तब आपके सबसे ज्यादा होगा जिसमें हैलोजन कार्बन जिस श्रृंखला से जुड़ा हुआ है उसका द्रव्यमान अधिक हो। जैसे यहाँ पर आप देखो एक कार्बन है, फिर यहाँ 2 कार्बन, इसमें यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4। यहाँ आप देखते हो तो द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। द्रव्यमान इसका बढ़ रहा है तो इसका घनत्व जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात आप इसकी कॉपी में नोट करोगे। तो घनत्व में 2 ही चीजें नोट करनी है आपको नोट में, कि एल्किल R समान हो और X समान हो तो इनका क्रम क्या रहेगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनका क्रम किस प्रकार होगा, इस प्रकार आप इन्हें क्रम लिखोगे। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है उसको आप देखोगे। तीसरा क्वथनांक, तो देखिए क्वथनांक की यदि हम बात करें तो लगभग समान हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनसे संबंधित एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक हमेशा ही अधिक होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मेरे पास CH4 है, जैसे कि मैं इधर हो जाता हूं, ये है मेरे पास CH4 और इससे ही कोई एल्किल हैलाइड बना है जैसे कि CH3Cl। इन दो की यदि हम बात करें तो ये एक सामान्य हाइड्रोकार्बन है और इसका एक एल्किल व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स है CH3Cl मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ क्वथनांक हमेशा ही इसका ज्यादा होगा, यानी समान हाइड्रोकार्बन जो होते हैं समरूप में उनसे ज्यादा हमेशा उससे संबंधित एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ ये जो कंपाउंड है वो ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय हो जाने के कारण यहाँ जो बंध बनता है वो द्विध्रुव बंध होता है। द्विध्रुव आकर्षण बल, ये बंध प्रबल बंध हो जाता है और इस प्रबल बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी तो ऑटोमेटिक ही उसका क्वथनांक जो होता है वो उसके समकक्ष हाइड्रोकार्बन से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक उनके पेरेंट का मतलब जिनसे वो बने हो उन हाइड्रोकार्बन से हमेशा ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और ध्रुवीय प्रकृति के कारण यहाँ जो बंध होता है उसमें द्विध्रुव प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्वथनांक में ही थोड़ी सी यदि हम आगे बढ़ते हैं तो क्वथनांक में यह आता है कि जैसे जैसे इनका द्रव्यमान बढ़ता है
द्रव्यमान संख्या बढ़ती है अर्थात कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे इनका क्वथनांक बढ़ता जाता है। जैसे ये है आपके CH3X, इससे ज्यादा क्वथनांक होगा आपके C2H5Cl का, या यहाँ पर मैं X ले लेता हूँ, इससे ज्यादा होगा आपके C3H7X का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है तो क्वथनांक भी बढ़ता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या समानुपाती क्वथनांक। लेकिन एक विशेष बात का यहाँ ध्यान देना होगा कि इनके जो समावयवी होते हैं, समावयवी का मतलब होता है कि ये तो अभी असाखित है, असाखित क्या होते हैं और साखित क्या होते हैं, उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूं, ये है मेरे पास CH3, CH2, CH2 और CH3, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो कि इसका नाम है N-ब्यूटेन, ठीक है। ये एक अभी श्रृंखला में है और इसमें कोई शाखा नहीं है। शाखा का मतलब है इस श्रृंखला में कोई ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा हुआ है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये N-ब्यूटेन है। लेकिन इसका यदि हम समावयवी बनाते हैं तब इसका बन जाएगा आपके CH3, CH, फिर CH3 और ये हो जाएगा आपके CH3। यहाँ आप देखते हो तो ये इसका समावयवी है, और इस प्रकार की जो समावयवी होती है उसे हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता। और श्रृंखला समावयवता जो होती है उसमें क्या होता है कि जो श्रृंखला है उसमें परिवर्तन होता है और श्रृंखला छोटी होती जाती है और क्रियात्मक समूह बढ़ता जाता है। इस रूप में इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाता है और आकार बढ़ता जाता है। इस समय क्या होता है कि इनका जो क्वथनांक होगा वो इनसे कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ एक आप नोट में लिख लीजिए, हमेशा ही जो क्वथनांक होगा वो साखित की बजाय, जो ये साखित है जिसमें शाखाएं हो, जैसे ये साखित है, ये नीचे वाला आप देख सकते हो, ये साखित है, इसमें एक मेथिल ग्रुप जो है वो नीचे शाखा के रूप में जुड़ चुका है। तो साखित का जो क्वथनांक होगा वो हमेशा ही कम होगा असाखित से, जिसमें कोई शाखा नहीं होगी, उससे हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। तो इसका क्वथनांक इससे कम होगा। अब हम इनमें से कोई एक हैलोजन व्युत्पन्न का लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल के रूप में मैं ब्रोमो व्युत्पन्न ले लेता हूं, ब्रोमीन का व्युत्पन्न ले लेता हूं, और 4 कार्बन युक्त, जैसे कि मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 और Br, ये ब्रोमो व्युत्पन्न है। इसका नाम हो जाएगा आपके N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये मैंने लिया है। और इसी के समकक्ष इसके मैं आगे के और लेता हूं, तो यहां एक दूसरा ले लेता हूं, इसका एग्जांपल वो है आपके इसी का समावयवी ले लेते हैं, श्रृंखला समावयवी। जैसे CH3, CH2, फिर यहाँ आपके CH, Br और यहाँ आ जाएगा आपके CH3, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन ब्रोमीन है वो 4 कार्बन के पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ ये ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात शाखा जो है उसमें एक शाखा बढ़ चुकी है, 2 डिग्री हो चुका है, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इसी रूप में यदि हम इसका एक और रूप बनाते हैं जो यहाँ बना रहा हूं मैं, वो है CH3, CH3, CH3 और ब्रोमीन। यहाँ ये 3 आपके साथ में एग्जाम्पल है जो ब्रोमीन व्युत्पन्न है, ठीक है। अब ये है असाखित अर्थात 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है आपके 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो क्वथनांक हमेशा ही इसका कम होगा, फिर इसका कम होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा, यानी क्रम देखा जाए तो इसका सर्वाधिक होगा, फिर इसका होगा और यहाँ आ जाएगा। यानी क्रम में देखें तो पहला सबसे ज्यादा क्वथनांक वाला, फिर दूसरा सबसे ज्यादा क्वथनांक वाला और सबसे कम क्वथनांक वाला रहेगा आपके तीसरा। ये इसमें क्वथनांक का क्रम रहेगा समावयवी एल्किल हैलाइडों में, जैसे कि आपके सामने लगा है। ये आप अपनी कॉपी में उतारोगे तो इस प्रकार उतारोगे, पहला ये CH3, CH2, 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 Br, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, फिर सेकंड क्वथनांक में आ जाएगा आपके CH3, CH2, CH, CH3, फिर ब्रोमीन, और थर्ड आ जाएगा आपके ये साखित है, ये भी साखित है, ये असाखित है। ये आप अपनी कॉपी में इसको प्रेजेंट करोगे, लिखोगे और ये क्रम रखोगे। ये आता है आपके क्वथनांक में, जो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वथनांक के बाद एरिल
हैलाइडों का कवचनांक, एरिल हैलाइडों का कवचनांक किस प्रकार होता है। तो मैं यहाँ पर टॉपिक डाल रहा हूँ, एरिल हैलाइडों का कवचनांक। एरिल हैलाइडों के कवचनांक की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एरिल हैलाइड क्या होते हैं। एरिल से तात्पर्य है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइडों के व्युत्पन्न बने हैं, उनके हम कवचनांकों की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि एक मैं यहाँ पर बेंजीन व्युत्पन्न ले लेता हूँ, ठीक है। बेंजीन व्युत्पन्न में मैंने ये लिया कि मेरे पास एक बेंजीन है, ये बेंजीन, और इस बेंजीन से क्लोरो जुड़ा हुआ है, और हम इनके डाई व्युत्पन्न ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डाई व्युत्पन्न। और पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन से नीचे का जो होता है वो आपके ऑर्थो होता है, ये आपके मेटा होता है, ये आपके पैरा होता है, ये फिर मेटा होता है, और फिर ये ऑर्थो होता है। ये क्रम आप अपने कॉपी में ध्यान रखें। अब मैं इसका डाई हैलोजन व्युत्पन्न बनाता हूँ। डाई हैलोजन व्युत्पन्न में जैसे कि ये एग्जांपल है, क्लोरीन, और एक क्लोरीन इसकी ऑर्थो स्थिति पर और जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैं एक और लेता हूं, क्लोरीन, वो जुड़ा हुआ है आपकी मेटा स्थिति पर, ये ऑर्थो पर है, ये आपकी इसकी मेटा स्थिति पर है। और एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि ये है आपके सामने, ये इन तीनों एग्जांपल में आप देखोगे ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब क्या होगा, जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न है उनमें ऑर्थो और मेटा जो हैलोजन व्युत्पन्न होंगे उनके कवचनांक लगभग आपके समान होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 से 2 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है, इतना ही फर्क होता है। लेकिन यहां आपको एक चीज का ध्यान देना यह है कि इसका कवचनांक इन दोनों से ही ज्यादा होता है, और कवचनांक ज्यादा होने का कारण यह है क्योंकि यह अध्रुवीय होता है। क्या होता है? अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय इसलिए होता है क्योंकि यहां आप देखते हो तो इसमें समपक्ष पाया जाता है। समपक्ष का मतलब समरूप, इसके प्रतिबिंब रूप होते हैं वो दो समान प्रतिबिंब रूप बनते हैं, इधर और इधर, लेकिन इनमें आप देख सकते हो बराबर भाग नहीं बनते हैं। कहीं से भी काट के देखोगे तो आपको कार्बन की संख्या कम या ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ से भी इसके दो बराबर भाग इधर तो एक समपक्ष या हम उसको बोलते हैं समतल पाया जाता है, एक तल पाया जाता है, जिसके कारण इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ये विशेष बात यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण जो होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, क्योंकि ये स्थिति और स्थिति समान हो जाती है। आमने सामने की स्थिति पर जितना इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है उतना ही इसका होता है, तो टोटल जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो आपके हो जाता है इसका शून्य, और शून्य हो जाने का इसकी प्रकृति हो जाती है अध्रुवीय, और अध्रुवीय प्रकृति के कारण ये इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और इसका कवचनांक इससे ज्यादा हो जाता है। और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि ये जो एल्किल पैरा सिचुएशन पर क्लोरीन है उसका कवचनांक ज्यादा है, साथ ही ये कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, एल्कोहल या फिर अन्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफॉर्म है, उनमें ये अघुलनशील होता है, यानी घुलनशील अल्प घुलनशील होता है। लेकिन यहाँ वापस ध्यान देंगे, ये जो होता है अध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे कि आपके बेंजीन उत्पन्न है इनमें, और यहाँ इनकी प्रकृति ध्रुवीय होने के कारण ये जल में आंशिक घुलनशील होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में तो ये घुलनशील होते हैं। इस बात का आपको इसमें ध्यान देना होगा। यह है आपके एरिल हैलाइडों का कवचनांक। तो देखो ये जो चीज मैंने बताई है इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको इधर उधर लगे तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि मैं इसको एक प्रारूपिक रूप से भी यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका जो अंतिम टॉपिक आता है उस टॉपिक को कहते हैं विलेयता, वो इसी से संबंधित जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, इसको कहते हैं विलेयता। अब क्या होगा, विलेयता का मतलब है किसमें घुलनशील है। अब एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण ये सामान्यतः कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इनमें ये आसानी से घुलनशील होते हैं और विलयशील होते हैं, लेकिन जल में लगभग अविलेय होते हैं। और साथ ही एक विशेष बात का यहाँ पर आपको मैंने बताया था, यहाँ पर एक क्रिस्टल जालक, समतल क्रिस्टल जालक पाई जाती है, यहाँ उसके दो बराबर भाग होने के कारण ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए ये आपके
कार्बनिक लयकों में घुलनशील होता है। ठीक है, और एक विशेष बात जो इसका छठा पॉइंट हमें अगर रखना चाहिए तो वो रहेगा इसमें आपके विशेष कि एल्किल हैलाइडों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है। तो एल्किल हैलाइडों में सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड इतने क्रियाशील होते हैं कि सामान्य सूर्य के ताप में, सूर्य प्रकाश में इनके दो अणु आपस में क्रिया करके आयोडीन गैस को मुक्त कर देते हैं और आर आपस में जुड़कर एल्केन का निर्माण करते हैं। तो 11वीं क्लास में आपको याद होगा हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में हमने एल्केन का निर्माण किया था कार्बनिक यौगिकों में। वहां हमने एक रिएक्शन देखी थी कि एल्किल आयोडाइड सूर्य प्रकाश में आयोडीन गैस मुक्त करके एल्केन का निर्माण करते हैं। तो लास्ट जो छठा टॉपिक है वो आप ये कहोगे कि एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं जो सामान्यतः सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आयोडीन गैस मुक्त करते हैं। और ये रिएक्शन आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, तो सामान्य से ये थ्योरी है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, थ्योरी आप अपनी कॉपी में लिखोगे जो सिलसिले में बोल रहा हूं। और इस टॉपिक को आपको केवल पढ़ना है, इसमें विशेष क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक इसमें है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कवथनांक, साखित, असाखित में किसका ज्यादा होता है वो चीज यहाँ पर ध्यान देनी होगी। एक जैसे कि घनत्व में आया था कि हेलोजन अक्ष परमाणु है वो समान हो तो क्या हो, या एल्किल ग्रुप R समान हो तो क्या होगा, उनमें थोड़ी विशेष बात ध्यान देनी होगी। एरिल हैलाइडों के कवथनांक यदि हम बात करते हैं तो उनमें आपको ध्यान में देना होगा कि ऑर्थो, मेटा और पैरा जो होता है उनमें कौन ध्रुवीय होता है कौन अध्रुवीय होता है, जिसका कारण क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये अध्रुवीय होता है जो मेटा सिचुएशन है, पैरा सिचुएशन पर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक समतल क्रिस्टल जालक संरचना पाई जाती है। ये बातें आप ध्यान देंगे। और कवथनांक, गलनांक ये इस प्रकार छोटा सा एक टॉपिक है जो इस क्लास में पूरा होता है। इसकी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुणधर्म एल्किल हैलाइडों की। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।